तो चर्चा पेटी का हर एक जो टूल है वो बहुत ही हमारे युवाओं ने मेहनत से बनाया है। आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो कुरियर चार्जेस के साथ अपना एड्रेस हमें मेल कर सकते हैं vartalya@gmail.com पर। सबसे पहले हम सीइंग द अनसीन कार्ड देखते हैं। ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज़ टूल है। आप इसको बहुत स्लो गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत क्विक एनर्जाइज़र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही डाइवर्स है। मैं कुछ तरीके आपको शेयर करता हूँ, आपको आइडिया लगेगा कि कितने अलग अलग प्रकार से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी के अंदर अंग्रेज़ी में और हिंदी में लिखा हुआ है। और अगर ये कार्ड आप खुद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मनन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए कुछ सवाल हिंदी और अंग्रेज़ी में दिया हुआ है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप समुदाय में भी युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इन सवालों का इस्तेमाल करके भी इन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस कार्ड का यूज़ इन सवालों से बहुत ज़्यादा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कार्ड में है क्या। इन कार्ड में इस तरीके के कुछ 90 से ज़्यादा चित्र बने हुए हैं जो अलग अलग थीम्स, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करता है। बहुत ही रैंडम भी है, बहुत डाइवर्स भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, कॉन्क्रीट भी है। तो ये अलग अलग थीम्स जिन पे बात करनी चाहिए, होनी चाहिए, हो सकती है, वो सब हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो जब भी आप ये कार्ड लेते हैं, सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आपने जिस भी ग्रुप के साथ आप कर रहे हैं, चाहे 5 लोग हों या 50 लोग हों, आपने क्या किया कि इस कार्ड को इस तरीके से थोड़ा स्प्रेड कर दिया, फैला दिया अलग अलग उसमें। या आप हाथ में भी बंडल लेके गए और कहा कि एक कार्ड निकालते हैं, और सबने एक एक कार्ड निकाला। अब पहली गतिविधि यही हो सकती है कि जो सवाल इसमें लिखे हुए हैं उसी पे ही लोग शेयर करें। दूसरी गतिविधि ये हो सकती है कि आपने कहा कि ये चित्र देख के आपको अपना कुछ याद आ रहा है, अपनी कोई स्ट्रेंथ याद आ रही है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बचपन की कोई घटना याद आ रही है, वो शेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्ड के कॉम्बिनेशंस भी चेंज किए जा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि 2 कार्ड निकालने हैं या 3 कार्ड निकालने हैं और उन 3 कार्ड को मिला करके एक कहानी बनाने की कोशिश करनी है। तो हर कोई हो सकता है कि 3 के समूह में बैठा हो, 10 के समूह में बैठा हो, और 10 के ग्रुप में जो लोग बैठे हुए हैं वो 3-3 कार्ड निकालेंगे और उस पर अपनी अपनी कहानी बनाएंगे। ये एक तरीका हो सकता है। हमने ऐसा भी किया है इन कार्ड में कि आप एक कार्ड निकालिए कोई भी और उस पर 1 मिनट तक बोलिए। तो उस कार्ड को निकालना है, जो भी समझ में आ रहा है उस पर बोलना है। हमने ये भी गतिविधि इस पर डिज़ाइन की है कि ग्रुप में से एक कोई बोर्ड पे जाएगा, ग्रुप के बाकी जो सदस्य बैठे हुए हैं वो एक कोई कार्ड निकालेंगे और उनको बगैर बोले उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देना है कि वो बोर्ड पे ये चित्र ड्रॉ करें। तो अब ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क था, फनी टास्क भी था। बहुत सारे मिसकम्युनिकेशंस भी होते हैं कि वो कैसे भाव में कैसे एक्टिंग करके समझा भी रहे हैं कि क्या बना हुआ है, और सामने वाला उसको डिकोड करके थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। तो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। हमने इन कार्ड को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कि 2 कार्ड निकालो, पोएम लिखो, 4 कार्ड निकालो और एक गीत लिखो। तो इस तरीके की भी गतिविधियों में इन कार्ड्स का हमने इस्तेमाल किया है। और बहुत सीरियस बातचीत के लिए भी इन कार्ड का इस्तेमाल किया है, बहुत लंबी बातचीत के लिए भी, और स्टेप बाय स्टेप भी किया है कि पहले अगर जैसे 70 लोग थे एक वर्कशॉप में, तो पहले सारे लोग एक एक कार्ड निकालें, और एक एक कार्ड अगर उन्होंने निकाला है तो अब उस एक कार्ड पे अपनी कोई बात सोचें, अपने बचपन से कोई बात जुड़ी हुई सोचें, और फिर 2 के ग्रुप में एक दूसरे को शेयर करें। फिर ये जो 2 का ग्रुप साथ में आ गया है, ये इनके पास अपना अपना एक एक कार्ड है और एक कार्ड एक्स्ट्रा उनको और दिया है। तो अब उस ग्रुप के पास 3 कार्ड आ गए हैं और उनको उससे मिला के एक कहानी बनानी है।